आजकल समाज में भी यही हो रहा है कि भक्ति तो बहुत जागृत है, किंतु जो मनुष्यों का ज्ञान है और वैराग्य है वह जीरो हो रखा है, धीमा हो रखा है। ज्ञान वैराग्य नहीं है। भक्ति तो बहुत है, माताओं के अंदर इतनी भक्ति है कि प्रतिदिन पूजन करती हैं, किंतु साथ में ज्ञान भी जरूरी है। बिना ज्ञान के कल्याण होने वाला नहीं है। जब ज्ञान रहेगा तभी पता चलेगा कि भक्ति हमें किस प्रकार से करनी है। ज्ञान रहेगा तभी आपके हृदय में वैराग्य उत्पन्न होगा। तो आजकल सब लोग मंदिर तो जाते हैं, पूजन करते हैं, भगवान को जल चढ़ाते हैं, भगवान को जल चढ़ाते हैं, नहलाते हैं, फिर उसी के ऊपर जो मिष्ठान इत्यादि लेकर जाते हैं उन्हीं के ऊपर चढ़ा देते हैं, हा? या फिर नीचे रख देते हैं। भक्ति है लेकिन ज्ञान नहीं है। यदि आपको कोई अगर खाने पीने की वस्तु दी जाए, सामग्री दी जाए, नीचे रख दिया जाए, तो क्या आप उसको पाएंगे, खाएंगे उसको? नहीं खाएंगे ना। अब आप लोग जाते हैं तो भगवान के ऊपर ही रख चढ़ा देते हैं, भगवान के सर के ऊपर चढ़ा देते हैं कि लो भगवान इसको खाओ। नहीं तो कुछ लोग तो नीचे रख देते हैं, भोग लगा देते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि ज्ञान नहीं है। और ज्ञान कहां से आएगा? जब आप कथा को श्रवण करेंगे, संत महात्माओं के पास बैठेंगे, पूछेंगे कि किस प्रकार से भक्ति की जाए, किस प्रकार से पूजन किया जाए। किंतु आजकल ऐसा नहीं है। भक्त पहुंचते हैं, यजमान जी पहुंचते हैं तो सबसे पहले पंडित जी के सामने हाथ दिखा देते हैं। पंडित जी हाथ देख लीजिए, हमारा भविष्य क्या है, कुछ बनेंगे कि नहीं। पैसे नहीं रुकते हैं, आता है चला जाता है, यही समस्या रह गई है। ये नहीं पूछते कि भक्ति किस प्रकार से की जाए, पूजन भगवान की चर्चा नहीं पूछते कि कथा, किसी की कथा सुनाइए, ये कौन थे, ध्रुव जी कौन थे, प्रहलाद जी कौन थे। कथा का प्रसंग नहीं छेड़ते। कहते हैं पंडित जी बहुत दुख दर्द है, हाथ दिखा देंगे कि पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं है, सारा कष्ट है, घर की बहुएं बात नहीं मानती, बेटा नहीं सुनता, मेरी घर में चलती नहीं है, मैं क्या करूं? अरे किस लिए नहीं चलता? क्यों बहुएं बात नहीं मानती, बेटे क्यों नहीं बात मानते हैं? क्योंकि आपने उनको ज्ञान नहीं दिया। जहां लाना चाहिए वहां नहीं लेकर आए, जहां नहीं ले जाना चाहिए वहां लेकर जाते हैं। कथाओं में लाना चाहिए सबको, सह परिवार आना चाहिए, वहां लाना चाहिए जहां कथा पे लाना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं लेकर आते। किंतु अगर मूवी अगर कहीं निकली है थिएटर में तो उसको देखने चले जाते हैं। कैसे? सह परिवार। और वहां पर टिकट लगता है, पैसे देकर जाते हैं, और वहां पर कोई ज्ञान नहीं मिलेगा आपको। वहां पर केवल क्या देखते हैं? लड़ाई झगड़ा तो देखते हैं। आप अपने जीवन को ही मोबाइल में देखते हैं कि नहीं देखते? माताएं जो सीरियल देखती है उसको अपने जीवन को ही तो देखती है, जो आपके जीवन में चल रहा है उसी को आप मोबाइल में देखती है। दूसरे के जीवन को देखकर हंसती हैं। कभी विचार किए कि हमारे जीवन में भी ऐसे है क्या? हम ये चीज देखेंगे, सीरियल को देखेंगे या पिक्चरों को देखेंगे, क्या हम लोग का जीवन सुधरेगा? हम लोग के जीवन से दुख दर्द मिटेगा? कभी विचार किए? नहीं विचार करते। बस समय से सीरियल आएगा इतने बजे तो इतने बजे हमको टीवी के पास बैठना ही बैठना है। लेकिन कभी भी टीवी में संस्कार चैनल भी आता है, उसको कभी नहीं खोलते, क्योंकि उसका नाम क्या है? संस्कार। उससे क्या मिलेगा हमको? संस्कार मिलेगा, तो उसको नहीं खोलते। जिससे हमारे जजमान जी कह रहे हम खोलते हैं, तो आप तो हैं ही भक्तिमय, तो जिससे हम लोगों को संस्कार मिले, हम लोग के घर में सुख शांति हो, ज्ञान मिले कि पुत्र का हक क्या होता है, किस प्रकार से बात करना चाहिए एक पिता के साथ, एक भाई के साथ किस प्रकार से रहना चाहिए, एक पति को अपने पत्नी के साथ किस प्रकार से रहना चाहिए, एक पिता को अपने पुत्र के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, रहना चाहिए। वह सब केवल कौन सिखाएगा? केवल कथा भागवत सिखाएंगे, और कोई नहीं सिखा सकता। ना कि आप पिक्चर देखने जाते हैं वो सिखाएंगे, वह नहीं सिखा सकते। यही भागवत जी में कहा गया है, जो आज कलयुग में हम लोग देख रहे हैं। यही नारद जी बता रहे हैं कि हम हर एक जगह विचरण कर रहे थे, कुछ नहीं दिखा। हर एक जगह केवल मोह माया, सब असत्य में पड़े हुए हैं। सत्य को कोई जानना नहीं चाहता।